गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं काफ़ी अच्छी, उम्मीद है कि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और समय 10:30 हो गया। घर का शाम कह रही हूँ, काम सारा हो चुका है। और मम्मी थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने तो कल विशाल जी के ही धोए थे और उसमें ही मैंने मशीन कर दी थी ख़राब। तो आज विशाल जी मशीन ठीक करवाएंगे और भी छोटे मोटे जो भी काम होंगे वो करवाएंगे। और करवाएं तो जब है ना, जब ये उठेंगे। गाइस ये तब से ऐसे ही है, मैं इनको कई बार बोल चुकी हूँ कि उठो उठो उठो, परंतु नहीं। ये इन्होंने मीठा, ये भी अपनी मम्मी की तरह मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है। कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था इनको कि चेकअप करवा लो, पर इन्होंने करवाया नहीं। इनको ये था कि अगर चेकअप करवा लिया और शुगर ज़्यादा पा गई तो ये डायलॉग मार मार के ख़त्म कर देगी और इनकी शुगर बिल्कुल छूट जाएगी। पर ऐसा चाहते ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। अभी भी देख लो, इन्होंने उसके अंदर घेवर था वो खाया और फिर सो गए। एक बार उठे थे, फिर दूध लेके आए, फिर सो गए, और फिर घेवर खाया, फिर सो गए। तो मैं कह रही हूँ कि आप सोने ही आते हैं क्या? तो अभी उनको उठा रही हूँ मैं। काश मैं भी ऐसे मज़े से सो पाती। पर यार सूट पहनने के बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा सलवटें पड़ जाएंगी। सो मत। ऐसा ही मेरे साथ तो ऐसे होता है, कई के साथ होता होगा। और मैंने कल वाले कपड़े समेटे, अपने खुद के भी कई सारे इधर उधर रखा था सामान, वो कानों के वहाँ पे पड़े हैं, अभी वो मैंने समेटे ही नहीं है। और ये लस्सी भी इन्होंने ही पी। तो मैं इनको कह रही हूँ उठो उठो, और ये वैसे उठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि गहरी नींद में सो रहे हैं। ये अपना उठो उठो उठो। तो किस किस के हस्बैंड जो हैं वो छुट्टी पे उनको ऐसे ही परेशान करते होते हैं। फैमिली के लिए छुट्टी होती होती है, और ये देखो फैमिली टाइम। देखो, फोन फोन यूज हो रहा है अंदर ही अंदर। हैं, फोन खड़ा हो ले यार। मेरी मशीन ही ठीक करा दो और तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं। कब? कितनी देर में? फोन करो। पता है मेरे पास एक कमेंट आया था कल कि ना, भाई संक्रांत पे ना आपने कैसे सेलिब्रेट किया। फिर मैंने बोल दिया उनको कि मेरा पति ना संक्रांत से अगले दिन मुझे स्प्रिंग रोल मोमोज खिलाएगा। है खवा देंगे। ओ पक्का क्या? अपनी जुबान से मुकर तो नहीं जाओगे तुम? ठीक है। हम्म। ये ये क्या था? मैंने ये पूछी अपनी जुबान। मैंने मैंने ये पूछी अपनी जुबान से काम कर लेता था। सुन तो, मैंने तो ये पूछी अपनी जुबान से मुकर तो नहीं जाओगे? तो कहता है मतलब हाँ मुकरेगा। वाह। तो ये देख लो गाइस, ये इससे दूर नहीं रह सकते। ये मोम डैड। बेशक हमारी लव मैरिज हो, फोन के कवर के पीछे कभी मेरा नाम तो नहीं लिखवाया, राहुल का भी नहीं है इसमें, केवल मोम डैड। कोई नहीं। ये देखिए कितना पैक होके सो रहे हैं आज ये। उठिए 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 उठिए, मेरी मशीन। मैं फोन कर दूंगा, आ जाएगा मिस्त्री हट ले। तो कब फोन करेगा? ठीक है फिर, मैं तो जा रही हूँ। मैं मैं स्प्रिंग रोल मोमोज नहीं ले आऊंगा, है ना? यो हो सके बस। अच्छा सुनो तो सही, बोलो। कमल में रह रहे के बात तो करो। हाँ बोल तो। पक्का वादा है ना स्प्रिंग रोल मोमोज का? हाँ। पक्का? प्राण चले जाएं वचन ना जाए, वो वाला ना? पक्का? में हूम की साउंड बाहर तक नहीं आ रही। हाँ ठीक है। ओके। तो गाइज आज हम लोग एंजॉय करेंगे स्प्रिंग रोल एंड मोमोज। बाकी कल मम्मी और मैं आते हुए गोलगप्पे लेके आए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे था भी स्प्रिंग रोल मोमोज वाला। फिर मुझे लगा कि पतिदेव लेके आएंगे, पर नहीं लेके आए। कोई बात नहीं, इनको ये जब उठेंगे तब उठेंगे। अभी इनका कोई मूड नहीं है। मैंने तो वीडियोस भी बनाई है एक तो स्टैंड पे। अभी स्टैंड में करती हूँ साइड में और करती थोड़ा मोड़ा काम। ये उठेंगे क्यों जब इनको इतनी प्यारी पत्नी मिली हुई है कि इनको बेड पे ही अंगूर खिला रही है। मैं खाना भी खिला के जा चुकी हूँ ऐसे एक एक बच्चों की तरह, एक एक बैठ करके। क्यों? पति देव
खिलाया था मैंने। कुआ था। और ये लस्सी बच गई थी, फिर ये बोलते कि यहीं पे रख दे, मैं बाद में खाऊंगा। और अब मैं ग्रेप्स लेकर आई हूँ, अब मैं ये खाऊंगी, फिर मैं थोड़ी देर बाद अनार खाऊंगी। बहुत चीज़ें खाने में पापा को लेके आई हूँ अनार छीलने के लिए। पापा बोले मैं छील दूंगा। अनार खाओ, सच में मीठे मीठे आगे, पर लाना छोटे वाले कईयों के ना थैली कईयों के ना ये जब बाहर का कवर है ना मोटा मोटा आता है वो स्वाद नहीं है, ये पतले पतले वाले स्वाद लगते हैं। ये खाओ। सारा का सारा गुच्छा दिया था ना इसने, ई भी नहीं दे एक भी। बंदर बन जा। महारानी नहीं होया कर यूं खाया कर दी, महारानी हूँ लटका खाऊं थी मैं। ना ये तो अब खला, अब दर्द तो कम है। एक डुट्टिया में इतना जोर लगा दिया ना, आप खा लो। इस तो शुगर कम होगी सच में। खाटी चीज खाने दे। ये क्या लग गया, कागज सा है तो। पर धूप निकला ही और मैं और विशाल जी आगे धूप में इधर ही है लेटे हुए हैं, और मम्मी ने मुझे दिए अनार खाने को, तो मैं लेके आ गया अनार। और मैं इन पे अगर थोड़ी देर ध्यान नहीं दूंगा तो ये चुट 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 करके विशाल जी के पेट में चले जाएंगे। और आके मैंने सबसे पहले तो कपड़े सुखाए हैं, क्योंकि ये सूखने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ आधे तो हैं विशाल जी के, कल लेके जाएंगे। और धूप सही अच्छे वाली आ गई, सुबह तक तो उम्मीद नहीं थी कि धूप निकलेगी, पर अब वही है कि काम होते के साथ धूप निकलाती होती है। और इनका मुंह देख लो, मतलब मैं अभी अपना काम कर रही हूँ, वीडियो आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और ये अपने काम में व्यस्त हैं खाने में। तो मैं अभी अब खा लेती हूँ, थोड़ी देर बाद मम्मी आएंगी। ऊपर में बोल के तो आई थी आ जाना, मम्मी कहती ठीक है मैं तेरे पापा को जूस निकाल के देती हूँ फिर आऊँगी। मैं तो छत से आ गई हूँ नीचे, धूप सेक कर सही वाली, और विशाल जी की स्वेटर नीचे लेके आई, और ये नहा चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। आज ये जाएंगे, एक सेकेंड मैं पूछ लूँ, ये स्वयं बताएंगे आपको कि किधर जा रहे हैं। ट्रेन ट्रेन कहाँ जा रहे हैं? गांव में? कहाँ पे? हमारे गाँव में। कहाँ नाम होगा गांव का नाम? तालू। तालू। किस खुशी में? मैं भी चलूं? तो कहीं आज की शादी नहीं है, शादी तो 18 तारीख की है, पर कन्यादान करना था तो पापा बोले कि आज कराओ। तो विशाल जी हो चुके हैं रेडी, नहीं तो ये नहीं नहाते, अभी एटलीस्ट नहा चुके हैं। और ये अपनी एक नई जैकेट भी लेके आए हैं, और उसको जहाँ भी जा रहे हैं ना वहीं पहन के जा रहे हैं। अब ये बताएं, इसमें मोटा तो नहीं लग रहा है ना? हो चुकी है रेडी। तो भाई मैं तो आ गई अपने कमरे में, और ना आज मम्मी भी विशाल जी भी गए, और मम्मी भी गई हैं क्या बोलते हैं उसको, बाड़े में, हमारे बाड़े में गई है मम्मी। और वहाँ पे ना मम्मी ने काफ़ी सारी बंसटियाँ रखवा रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रखेंगे तो फिर जगह नहीं बचेगी उधर घूमने फिरने की भी। और चूल्हे में सच में ज़्यादा लगती होती हैं बंसटियाँ, हम लोग ऐसे ही फूकते रहते हैं रोज, मतलब हमारी एक हफ्ते में पूरी एक बरोटी सी होती है वो ख़त्म हो जाती होती है, तो मम्मी को लेके आनी पड़ती है। मम्मी बोलती कि ना आधे रास्ते तक छोड़ देगा मुझे, ये रास्ते में तो जाएगा ही। तो मम्मी ने अपना फ़ायदा देखा, बोलती नहीं तो मैं कई देर लग जाएगी आते हुए। तो बस अब फिर मैं अकेली रह गई, पापा भी छत पे ही हैं ऊपर, क्योंकि कपड़े सूखे हुए हैं इसलिए, और यहाँ पे बंदर की जनसंख्या अधिक है, इसलिए पापा कहते हैं कि मैं तो ऊपर ही हूँ, अगर मुझे कुछ कुछ बंदरों की आवाज़ से आएगी तो मैं तुझे बोल दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। और मम्मी मुझे एक काम दे के गई थी कि गाजर घस ले, तो मैंने वो गाजर घसी हैं, और धो के घसी हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा गाजर पाक खाने का मेरा ही मन था कल से ही। तो फिर अब देखो मम्मी आएंगी तब हम लोग गाजर पाक बनाएंगे।
शाम का टाइम है और आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा इतना इतना कि आज एक एक कटोरी मिल जाए सबको। तो यहाँ मैंने विशाल जी को बिठा दिया आँच को संभालने के लिए, और ये आँच में से पार होते हुए फूकनी मारते हुए। और मैं इधर चमचे मारूंगी। और अब बस इसमें दूध डालना बाकी है। पहले मैंने घी डाला इसमें और फिर भुनना इसको थोड़ा थोड़ा। अब ये गाजरों का रंग बदल गया तो अब ये दूध की वो हो रही है इनको कि भाई दूध डाल दो। तो बस वाह धुआं। तो बस अब मम्मी ना छत पे लेटी हुई थी। आने के बाद मम्मी थक गई और अब मम्मी आएंगी। मैं कह रही हूँ दूध मम्मी अपने हिसाब से बताएंगी मुझे कितना डालते हैं। मुझे दूध का अंदाज़ा नहीं है कतई भी। डाल दिया मैंने हलवे में और अब ये दूध पूरा ख़त्म हो जाएगा ना फिर बनेगा। और दूध मम्मी ने एकदम से ज़्यादा डाल दिया। फिर इसके अंदर 2-3 गाजर और घस के फिर डाल लिया हमने। ये रखा इसका प्रूफ। तो अब बस धीरे धीरे बनेगा। ये टाइम तो लगेगा, 1 घंटा तो आराम से लगाओ। दूध इसके अंदर ज़्यादा डाल दिया अचानक से मम्मी ने और देखते देखते यूँ झोल सा हो गया उसका। कोई नहीं, स्वाद बनेगा और भी। पाक बनाते बनाते अंधेरा हो गया और हमारा गाजर पाक डिलीशियस था। मैंने यहाँ बैठ के खाया, पापा ने खाया, विशाल जी ने खाया और थोड़ा सा बच गया। मैं उसको उठा के रसोई में लेके जाती हूँ। ये रख दिया अब हमने दूध, ये गर्म होएगा। इतने देखते हैं क्या करते हैं। या फिर से रसोई में गई और मैंने ना विशाल जी के आगे एक दिन फ़ोन पे जिक्र किया था कि मैंने आज ना प्याज की रोटियां खाई, बड़ी मस्त थी, पराठे से अच्छी लगी। उसके ऊपर घी रख के तो फिर वो बोलते कि मेरे लिए बना। फिर मैंने सोचा कि ठीक है। फिर आ गई रसोई में और आलू प्याज थी तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे आलू प्याज भर के रोटी बनाने में। तो अब मैं ये कर लूँ। मम्मी गई है दूध का डोलू देने, पापा गए हैं हमारे बाहर, विशाल जी गए हैं मशीन वाले को लेने। उसकी ना मोटर ही जल गई। पहले हमने चेक करवाई थी ना तो वो बोला कि उसी को बुला के लेके आओ, क्या पता है तुम्हारी वारंटी में हो। तो हमने बोला कि भाई एक बार चेक करा लेते हैं उसी से, फिर देखो कब ठीक कराएंगे। क्या विशाल जी तो गए, मतलब जाएंगे कल और फिर उसके बाद क्या तो अगले हफ्ते ठीक होगी या फिर विशाल जी बोल के जाएंगे कि भाई मैं चला जाऊंगा, उसके बाद चला जियो घर और ठीक कर जाए। देखते हैं कैसे क्या होगा अभी। बाकी मैं तो विशाल जी के कपड़े धोती होती हूँ, उस दिन ज़्यादा होते हैं हमारे कपड़े और धीरे धीरे मम्मी रोज़ धोती रहती होती है। मेरे भी धोती रहती हैं, पापा के भी और खुद के भी, तो ज़्यादा नहीं होते। तो अब मैं बना लूँ फटाक, काट लूँ फटाक से। बनाए तो मम्मी की चूल्हे पे और भी स्वाद बनेंगी, अच्छे से पक जाएंगी रोटियाँ। ठीक है मैं कर लूँ अपना काम। मैंने मोमोज स्प्रिंग रोल खाने थे आज, इसने कही थी कि आके दूंगा। मेरी नानी ने भी कही कर लिया ये लाठी ने वाड़ तो रखड़ी करती है। मेरी नानी ने कही थी ना कि इन्हें चटपटी चीज खुआ दिए, कोई ना एक दिन तो खुआ दिए। हाँ फिर को नहीं खुआए। फिर मैं करना की आज मंगवाने थे। फिर मैं ले दूं कल जाके मैंने बताई दी दुकान खाने तो मैंने आज थे। हां मैं खा लिया आज तो रोटी खा ली, दोबारा तो खा ली। मैं जगह छोड़ी थी मैंने मोमोज स्प्रिंग रोल की, थोड़ी जगह में याद है और क्या। और आज तो आप भी कहो थे कि मंगा लिए स्प्रिंग रोल, तो मैं भी कहो थे कि नहीं बता दे कौन तो थी फिर आए तो कौन नहीं ना पापा हक की बात नहीं। बाबू ने बताओ क्या मंगा खान की चीज, बूंदी दाना। मैंने कहूँ बूंदी दाना के घड़ी छानी ना बना के, समझी झूठ बोला। धोखेबाज गाइस। मेरे स्प्रिंग रोल मोमोज वाह, खुशबू भी लिए कई दिन होंगे इसकी। तो मम्मी को लग रहा है कि विशाल जी लेके नहीं आए, पर इनके ब्लैक कपड़े थे, ब्लैक थैली और ब्लैक की बाइक हमारी सब ब्लैक में दिखा नहीं। एक बार तो मैं भी चौंक गई थी, मैं कल आए नहीं। गेट पर ओ जब भी तो गेट के चिपक रहा था है ना, लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दे। क्या थी
जब भी तक गेट के चिपक रहा था, लाइट बंद कर दे। मैं कहा इसको लाइट की क्या जल्दी है। लाइट जस्ती तुम्हें कहाँ कितनी देर लास्ट में मन नहीं बंद करी। मैं सोची नहीं लाया होगा। तो अब मैं खाऊंगी ना, जब खोलूंगी तब आप लोगों को भी दिखा दूंगी, आप लोग भी टेस्ट कर लेना। कहीं बताएंगे नहीं क्या विशाल जी? ऊपर फेस करें। ये जो मैंने आज प्याज की इतनी अच्छी अच्छी रोटियां बनाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, एक नंबर की लाजवाब। परांठे से अच्छी लग रही है ना? मैं भी अभी यही खाने लग गई, क्योंकि मैं परांठे से तो मोटी होती आ रही हूँ। हाँ वही तो अब ये खा रहे हैं खाना। फिर उसके बाद मैंने खाना इसलिए इनको दे दिया पहले, क्योंकि थोड़े मोमोज ये कम खाए। और फिर अब मैं क्या ये सच है? अच्छा, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? सच्चा वाला? तो आप बताइए कि पिछली बार जब मोमोज आए थे तब आपने खाए थे कि नहीं खाए थे? एक खा दो। शाबाश, फिर तो करता है मेरा पति प्यार। खाए तो था इसलिए। मैं सच्ची कहेगा नहीं मैंने तो नहीं खाए। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ तो खानी चाहिए, और पति खाएगा तो भी तो पत्नी के लिए ला के देगा ना। हाँ, तो मैं अब खोल लेती हूँ। गाइस मैंने तो मेरे स्प्रिंग रोल खोल लिए, थोड़े से खा लिए, फिर उसके बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और पता है मैंने मम्मी को भी दे दिए दो, एक विशाल जी को भी खिला दिया, और विशाल जी मेरा ब्लॉग शूट करवा रहे हैं। मम्मी को मैं दे के आई दो ही, मम्मी कहती मेरे को तो दो ही दे दियो। तो कहते हैं कि ना, मम्मी कहती जोर से कहती क्या है ये? फिर मैंने बोला, मैंने ऐसे आँखों में इशारा करके मैंने कहा खजूर है। विशाल ने खाए नहीं, क्योंकि यहाँ सब ना दूध में खजूर डाल के पीते होते हैं, मैं तो नहीं पीती, पर मैंने ऐसे करके वो बात डाली। तो मैं इंजॉय कर लूँ, मैंने पहले स्प्रिंग रोल, फिर खोलूँगी मोमोज। मज़ा आ गया आगे बस। इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस बाय बाय।